हुलसूर येथील शेतकऱ्यांनी शेताकडे जाण्यासाठी 3 किलोमीटर रस्ता स्वखर्चाने निर्माण. डोळे झाकून बसलेल्या अधिकाऱ्याचा धिक्कार असो. आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे. आम्हाला शेतासाठी रस्ता झालाच पाहिजे. संबंधित अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी दिला इशारा, लवकरात लवकर रस्ता झालाच पाहिजे. स्वखर्चाने शेतकरी करीत आहेत शेताकडे जाण्यासाठी रस्ता. हुलसूर येथील शेतकऱ्यांनी शेताकडे जाण्यासाठी 3 किलोमीटर रस्ता स्वखर्चाने निर्माण करण्यासाठी सज्ज. सुमारे 2 ते 3 दशकांपासून भीमनगर ते भालकीकडे जाणारा हा जुना रस्ता आहे. अद्याप याकडे लक्ष दिले नाहीत संबंधित ग्रामपंचायत व बसवकल्याण आमदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना. रस्त्यासाठी वेळोवेळी निवेदन देण्यात आले तरी अद्याप याकडे कोणीही लक्ष दिले नाहीत. म्हणून शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन शेताकडे जाण्यासाठी रस्ता स्वखर्चाने निर्माण करू. कोणी 5,000, 7,000 व 10,000 रुपये खर्च करून जेसीबी मशीनद्वारे काम सुरू केले आहेत. आतापर्यंत सुमारे 4 ते 5 लाख रुपये खर्च केलेले आहेत. पावसाळ्यात शेताकडे जाण्यासाठी रस्ताच दिसत नाही. पेरणीसाठी तारेवरची कसरत करावी लागते. लवकरात लवकर रस्ता करावा शेतकऱ्यांनी बोलत होते. यावेळी चंद्रकांत मोरे, बसवराज हलगरे, सूर्यकांत पारशेट्टे, मन्मथप्पा बिरगे, नागेश जाधव, महादेव नंजवाडे, बसवराज पारशेट्टे, खयमोदीन झांगीर, निजामोदीन झांगीर, बाबूराव पारशेट्टे, सोमनाथ तोगलुरे, सूर्यकांत मोरे, खिजर झांगीर व आदी शेतकरी नागरिक उपस्थित होते. मैं खिजर जहांगीर हुलसूर से। हमारा मेन मुद्दा ये है यहाँ ठहरने का कि ये जो रास्ता है जो हुलसूर भीमनगर बालवाड़ी से लेकर सोलदापका तक जो कनेक्ट होता है, ये हमारे खेतों का रास्ता। ये रास्ते की हालत ऐसी है कि इसके ऊपर चलने के काबिल रास्ता नहीं था। पिछले 20-25 साल से तो मैं देखते आ रहा हूँ कि यहाँ हमारे को खेतों में जाने के जो हालत थी रास्ते की वही थी। इतनी ख़राब हालत हो गई कि हमारे को चलने नहीं आना, गाड़ी पे से जा रहे तो गाड़ी लेके गिरना, ये नमूने की हालत हो गई। आज हमारे को ये रास्ते के वास्ते चलने नहीं आ रहा, बोलकर हम क्या करें, किसान लोगों के पास से चंदा पट्टी कर कर रास्ते का काम चालू करे थे। तात्कालिक के हिसाब से 4-5 लाख रुपए खर्चा हो गए, लेकिन रास्ते का काम पूरा नहीं हुआ और हमारे पास का जितना पैसा था पूरा खत्म हुआ। अब तक कितना खर्चा करें? अब तक हम लोग लगभग 4 से 5 लाख रुपए खत्म करें। खर्चा ये करें। किसानों से कितना चंदा पट्टी करिए एक जन? किसी के पास से 5 लिए, किसी के पास से 6 लिए। लोगों की हालत भी ऐसी है, किसी के पास से 10 भी लिए। जिसकी जैसे ताकत थी वो हिसाब से देते गए। और एक तो पेरने का टाइम है, लोगों के पास वैसे भी पैसा नहीं है, फिर भी कैसा कैसा कर कर, क्योंकि इसके बगैर तो हम कर नहीं सकते। हमारा चलने का चाहिए खेतों के ऊपर है, तो उसकी वजह से मजदूरदारों को भी आने के वास्ते तकलीफ हो रही है। अब मजदूरदार को गाड़ी में लेके आए तो गाड़ी में उन्हें आ रहे नहीं तो नहीं आ रहे, क्योंकि लगभग ये 2-3 किलोमीटर का रास्ता है। मजदूरदार अगर पैदल आएंगे तो उनको आने का पहुंचने का नहीं होता, भले ऐसी हालत है। तो उसके वास्ते हमारी ये विनती है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने आकर हमारे को हमारे रास्ते का क्या है हमारे को पूरा कर देना। अब तक किस किस को मेमोरेंडम दिया? अब तक हम पंचायत में दिए, उसके बाद एमएलए के पास दिए, तहसील ऑफिस में दिए। सब लोगों का रिस्पांस वही है, हाँ आते देखते, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। अब वो गवर्नमेंट का रूल्स में है नंबर रास्ते उसके बारे में तहसीलदार को बात करे क्या तुम? गवर्नमेंट अब तहसीलदार के पास तो हम जाकर बोले कि ये चीज ऐसी है। अब देखो पूरे राज्य में जितने रास्ते हैं सब जगह रास्ते बन रहे हैं, लेकिन हमारे पास के रास्ते का कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, ये सिर्फ खेत का रास्ता नहीं है, ये मेन रोड है हुलसूर से भालकी का पुराना। ये बड़ा रास्ता है। कितने साल से ऐसा है? ये जब से हम देख रहे हैं तब से तो ऐसे लगभग 20-25 साल से तो ये हालत है। अब उससे पहले का तो बड़े लोगों को अब गवर्नमेंट ऑफिसर और पॉलिटिशियन लोगों को क्या बोलना? पॉलिटिशियंस इलेक्शन का मूवमेंट आया तो हम आपके छह जी आओ हम करके देते बोलकर बोलते हैं। इलेक्शन खत्म हो गया, फिर वो अपने घर हम अपने घर। एमएलए साहब को मिले थे? एमएलए साहब के पास गए थे, आतो बोले 8-10 दिन में नहीं आए। फिर एक बार जाकर मिले तो नहीं मैं कहीं बाहर हूँ, 2 दिन में फिर आतो बोलकर बोले गए, नहीं आए। लास्ट अब क्या बोलने का कुछ भी नहीं सब, हमारे को हमारा रास्ता करके दियो। जब तक हमारा रास्ता नहीं करेंगे हम अपने हालत में यही हालत में कोशिश करते रहेंगे। हम ऑफिस खट्टा फिरेंगे, हमारे को हमारा न्याय होना। आपका नाम? मेरा नाम खिजर जहांगीर।